रुपए के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा। कीमत में इजाफे के बाद डॉलर 200 रुपये 60 पैसे का हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। हम बहुत जल्द मुआशी सूरत हाल में तब्दीली के लिए पुरुम्मीद हैं। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $623 बिलियन रिकॉर्ड हुआ। करंट अकाउंट खसारा माली 9 माह की औसत निस्फ से भी कम है। अप्रैल 2022 में करंट अकाउंट खसारा कम होकर 62 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 1 करोड़ 50 लाख डॉलर था। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में करंट अकाउंट खसारे में 39.20 करोड़ डॉलर कमी हुई। शदीद गर्म मौसम के दौरान मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। बलोचिस्तान के कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे हो गया। कराची और सिंध में गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली की आंख मचोली। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी ने बिजली 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर की गई। लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी ये तनाज़े नहीं देखे, अब शुरू हो चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब से मुकालमा। कहा, जिस जगह आप आते हैं तो उस जगह से जाना भी होता है। इस सिस्टम को अच्छा बनाएं, चलने दें, कल इसका आपको भी सामना करना पड़ेगा। हमजा शहबाज की वजारत आला का इंतखाब कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। हमजा शहबाज और दीगर फ़रीक़ैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। समाअत 25 मई तक मुलतवी। उमर सरफराज चीमा की ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 24 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। साबिक़ गवर्नर पंजाब की दरख्वास्त पर अदालत ने एतराज़ात ख़त्म कर दिए। उमर चीमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए आइनी वज़ीर आला को हटाकर अपने बेटे को ज़बरदस्ती बिठाया। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला हमजा का मुस्तक़बिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन में पंजाब के मुनहरिफ अरकान असम्बली से मुतालिक रेफरेंस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 17 मई को दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची के लिए रवाना। पाकिस्तान शिपयार्ड के तैयार करदा जहाज़ की बहरी बेड़े में शमूलियत की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आला हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात और वफूद से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज कौम से खिताब का इम्कान। मुल्की मुआशी और सियासी हालात पर कौम को एतमाद मिलेंगे। जो खान साहब कर रहा है वो मुल्क का नुकसान पहुंचा रहा है, और वो झूठ की बिना पर झूठे इल्जामात लगा। अगर हम वो सच बोले कि ये 3-4 साल कैसे गुजरे हैं तो खान साहब को चुपने का जगह नहीं मिले। इमरान खान की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान झूठे इल्जामात लगाकर बदमाशी की सियासत कर रहे हैं। जिस तरह साबिक हुकूमत बनाई गई, सच बोला तो खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानी कौंसल खाने आमद पर PTI के कारकुनान का एहतजाज।
मरीम नवाज ने हुकूमत छोड़ने की हिमायत कर दी। कहती हैं शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ देंगे, आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। इमरान खान को फितना और सांप करार दिया। सरगोदा जलसे में कहा जिसने इसे दूध पिलाया उसी को डस लिया। सुप्रीम कोर्ट को बशीर मेमन के इंकशाफात और शहजादा अकबर के इक़दामात पर भी सुमोटो नोटिस लेना चाहिए। अब तो भतीजी भी कहती है चाचू हुकूमत छोड़ दो। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा चचा सिर्फ एक वोट की अक्सरियत पर गारंटी की भीख मांग रहा है। मुख्तलिफ हलकों से 1.5 साल की गारंटी की भीख नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदनाम जमाना सियासतदानों के केसेस के खात्मे का रास्ता रोक दिया। जलसे जुलूसों से कमज़ोर हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत 17 अगस्त 2023 तक है। हुकूमत चाहे तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी करा सकती है। हम भी फ्रेश मैंडेट के हामी हैं। अवाम की अदालत में जाने का हुकूमत को इख्तियार है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ का आज मुल्तान में पावर शो। इमरान खान ऐलान करेंगे कि इस्लामाबाद कब आना है। चेयरमैन PTI का कहना है इस्लामाबाद में अवामी समंदर जमा होगा। इलेक्शन के ऐलान तक वापस नहीं जाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। कराची में महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। शहर कायद में आटे का बहरान पैदा हो गया। चक्की के आटे की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा कर दिया गया। चक्की के आटे की कीमत फी किलो 100 रुपए हो गई। फाइन आटा 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए किलो हो गया। आटे के नर्ख बढ़ने से शहरी परेशान। हुकूमत से आटा बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। गर्मी की शिद्दत में कमी। मरी में हल्की बारिश। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज बारिश और आंधी का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेशावर, नौशहरा, कोहाट, वजीरिस्तान, बाजोड़ में बादल बरसने की तवक्को है। करतारपुर राहदारी ने 75 साल पहले बिछड़ने वाली बहन को भाइयों से मिलवा दिया। शेखोपुरा की 6 माह की तेजकोर हिजरत के वक्त खानदान से बिछड़ गई थी। मुमताज बीबी पटियाला से आए भाई गुरमुख सिंध से मिली तो दोनों आबदीदा हो गए। भाई बहन के लिए अंगूठी और कपड़े भी लाए। यूक्रेन के लिए अमेरिका के सबसे बड़े इमदादी पैकेज को मंजूरी मिल गई। अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन के लिए $40 बिलियन इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर के दस्तखत के लिए बिल व्हाइट हाउस भेज दिया गया। अमेरिकी सेनेट के 86 अरकान ने इमदादी पैकेज के हक में वोट दिया।